तो इसमें देखेंगे हम लोग कोसाइन जो रूल होता है किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल, अब देखो जितने भी हम लोग ये प्रूफ करेंगे तो हर ट्रायंगल के लिए मैं देकर दिखाऊंगा, एक्यूट के लिए भी, ऑब्ट्यूज के लिए भी, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। क्यों क्यों क्योंकि मैथ्स में अगर कोई भी, अगर ये फॉर्मूला है तो ये हर ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि अगर मैंने एक्यूट पर दिखा दिया तो एक्यूट पर ही होगा, यूनिवर्सल ट्रुथ होना चाहिए ये। तो यहाँ पर मैं इसको प्रूफ, जैसे साइन का प्रूफ किया था यार, तो फॉर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मीनिंग क्या है कि इसके जो भी एंगल होंगे सारे 90 से क्या होंगे, कम होंगे। तो मैंने दे दिया हम लोग ए बी सी, इसके सामने वाली साइड ये है, इस तरीके से है। तो किसी भी एक्यूट ट्रायंगल में ये अगर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो LHS बराबर RHS आएगा। अब यार एक बात बताओ, यहाँ पे कॉस दिख रहा है, मतलब ट्रिगोनोमेट्री वाला कंसेप्ट, साइन कॉस अगर ये सब देखते हैं तो ये तभी एप्लीकेबल होगा जब ट्रायंगल मस्ट बी राइट एंगल, पर इट इज़ नॉट अ राइट एंगल बिकॉज एक भी एंगल हमने 90 नहीं लिया। तो बहुत सिंपल है, किसी भी ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बहुत ईजिली बना सकते हैं, परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड या हाइट ड्रॉ करके। सब ये डी पॉइंट है, इस तरीके से हमने बना दिया ये। तो ठीक है जी, चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो ट्रायंगल अगर मैं ए बी डी की बात करूं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम वाला कंसेप्ट लगे, क्यों हमको प्रूफ स्क्वायर वाली करना है यार, सिंपल है। तो ए बी डी में ये 90 है तो डियर ये भी 90 होगा, 90 के सामने वाला ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। ऐसे ही ट्रायंगल ए सी डी में ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, सही बात है। अच्छा किसी एक में वैल्यू पुट करते हैं, चलो ए सी इसमें कर देते हैं। ए सी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर, ए डी हमको पता नहीं, ठीक है। अच्छा सी डी, एक बात सुनो, क्या सी डी को आप सी बी माइनस बी डी लिख सकते हो? यार बिल्कुल लिख सकते भाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी सी माइनस बी डी का होल, करके देख लो। बी सी में से बी डी हटा दो तो सी डी तो बचेगा, तो बी स्क्वायर। अच्छा ए डी की वैल्यू पता नहीं भाई, ए डी को ऐसे ही रहने दो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब कोई होशियार ऐसा ना हो कि बी बी का स्क्वायर कर दे, बी बी है, हाँ ये लेंथ है। चलिए अच्छा ए डी का स्क्वायर, अब बी सी की वैल्यू क्या, बी सी की वैल्यू ए है। अच्छा बी डी की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन एक बात सुनो, बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर दे ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। आगे लिख देंगे, चलो यहाँ पे आगे लिख देंगे, आपको बता दिया। -2 बी सी की जगह ए लिख सकते हैं, और ये कितना, बी डी की जगह कुछ नहीं पता हमको। तो एक बात सुनो, ए डी का स्क्वायर और बी डी के स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर, और ए बी का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू कितनी है, बी, तो ये हो गया हमारे पास कितना, बी स्क्वायर, सही बात है ना। तो ए डी का स्क्वायर और बी डी, ए बी की वैल्यू सी है ना यार, तो ए बी की वैल्यू सी है, तो ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2a बी डी। अब देखो बी डी की वैल्यू निकालनी है, बी डी ये हमारे पास, अगर इस एंगल को हम कंसीडर करते हैं मान लो इसके, तो ये बेस हो जाएगा, तो हम क्या लगाएंगे, कॉस बी। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूँ ट्रायंगल ए बी डी में यार कॉस बी क्या होगा, तो कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना है, बी डी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी, सी। तो क्या मैं बी डी की जगह सी इंटू कॉस भी लिख सकता हूँ, यार बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे पुट कर दो, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac और कॉस बी, ठीक है। अच्छा जी, तो ये वाला प्रूफ कर दिया, ये वाला। सिमिलरली आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अगर ये काम आप इस तरफ से करते डियर तो ये वाला प्रूफ हो जाता। अगर आपने देखो ए से, अब आपने यहाँ से परपेंडिकुलर किया तो ये प्रूफ हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर कर दिया तो ये वाला हो जाएगा। सिमिलरली लिख देते हैं, एक ही चीज़ को जब बार बार करते हैं मैथ में, हम रट नहीं रहे ना कि हम आपको पूरा लिख दें, आप वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन आप लोग, बिल्कुल नहीं। तो ये डियर मैंने बताया एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए, लेकिन अब हमको मैं ये प्रूफ करूंगा ऑब्ट्यूज के लिए भी, फिर राइट एंगल ट्रायंगल, तब हम फाइनली बोलेंगे कि ये फॉर्मूला यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो चलिए पॉज द वीडियो, चलिए अब देखते हैं ऑब्ट्यूज के। तो ये ऑब्ट्यूज है क्यों, इसका एक एंगल 90 से बड़ा है। तो वो सेम प्रॉब्लम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, हैं
ये नाम मैंने क्या दे दिया, डी दे दिया। अब ये मैंने राइट एंगल, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ए डी बी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और बी सी डी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए बी डी में मान लो, तो 90 के सामने वाला ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी है, इसमें 90 के सामने वाला बी सी का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। अच्छा, बी सी का स्क्वायर, बी सी की जगह ए स्क्वायर। अच्छा, बी डी की वैल्यू कुछ पता ही नहीं है। एक बात सुनो, सी डी को, सी डी ये रहा, क्या इसको ए डी माइनस ए सी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ए डी माइनस ए सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर हो गया, बहुत सिंपल सिंपल है यार ये फॉर इसके प्रूफ। तो ए डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर माइनस 2 ए डी इंटू ए सी। अब देखिए बी डी और ए डी कहीं पर है, देखो बी डी का स्क्वायर ए डी के स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर माइनस 2 ए डी इंटू ए सी। अब वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया ए बी की जगह ए, बी की जगह सी स्क्वायर, ए सी की जगह बी स्क्वायर माइनस का 2 ए डी ऐसी रहने देंगे। ए सी की वैल्यू क्या है, बी। अब ए डी की वैल्यू निकालनी, ए डी की वैल्यू, ए डी ये रहा, ए डी ये रहा, इसकी वैल्यू क्या निकालेंगे, तो हम ट्रायंगल लेंगे ए बी डी में। आप समझ ना, ए बी डी में हमारे पास ये है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस ए बी अपॉन एच। बी कितना हो गया, ए डी, और एच तो एक ही है सी, तो क्या आएगा ए डी की जगह सी इंटू कॉस ए। देख लो यार, इस ट्रायंगल को लो ना बी, इसको देखो, केवल इसको कंसीडर करो। अगर ये एंगल लिया तो कॉस, तो बेस पूरा होगा ना इसके लिए, तो बस ए डी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी सी कॉस ए। देख लो पहला वाला प्रूफ हो गया, ठीक है जी, पहला वाला प्रूफ हो गया। अब आप कहेंगे सर ये कैसे प्रूफ करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल तरीका, अगर कोई कहता है वैसे सिमिलरली लिख के कर दे, अदरवाइज नाम चेंज कर दो इनका। चलो लो, अभी यहाँ कर दो बी, अब यहाँ कर दो सी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसको चेंज कर दो, नाम चेंज करते ही सारे प्रूफ हो जाएंगे। फिर या फिर अगर ऐसे नहीं करोगे तो अलग तरीके से, अब इस तरीके से कर लेना ये, अब इसका यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दो, नाम चेंज करते रहना, कुछ नहीं है बस में। अब ऐसे ही राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, ये तो लिख लिया हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऐसे ही राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ। ये उसमें क्या है, बहुत ही सिंपल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ए बी सी, बी के सामने वाला बी, ए के सामने वाला ए, सी के सामने वाला सी। देखो इसमें पाइथागोरस थ्योरम से क्या लगेगा, ए बी आकाश ए सी का स्क्वायर फिर ये बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ये हो गया सिंपल है। तो अभी तक क्या करते हैं हम, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, लेकिन यहाँ तो पहले से ही है, बट हम फिर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ए डी परपेंडिकुलर सी बी, वो ये रहा, ये मैंने इसके ऊपर ओवरलैप करके ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो जो बी पॉइंट है उसी के ऊपर डी पॉइंट है, मतलब एक ही पॉइंट पे एक ही पॉइंट को दो दो तरीके से रिप्रेजेंट करें। तो अगर कोई आपसे पूछता है बी डी का डिस्टेंस क्या होगा, तो यार अंडरस्टूड है कि बी डी का डिस्टेंस 0 होगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डाउट होगा। चलिए अब देखिए इसको, ए सी का स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। क्या बी सी के स्क्वायर को ये लिख सकते हैं, बी सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि बी डी तो 0 है, 0 तो कुछ होता ही नहीं है। चलिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर माइनस 2 बी सी इंटू बी डी। अब देखिए ए सी की जगह कितना लिखेंगे, ए सी बी स्क्वायर, ए बी की जगह सी स्क्वायर, बी सी की जगह ए स्क्वायर। देखो बी डी तो 0 है, 0 को लिखो या मत लिखो, 2 बी सी ए। अब देखो बी डी 0 है, बी डी 0, ध्यान से सुनना, तो क्या व्हाट हैपन, अगर बी डी 0 है तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सही बात है। और cos 90, अब ध्यान से सुनना, बी एंगल 90 है, क्या इसकी जगह हम cos b नहीं लिख सकते? हम बिल्कुल लिख सकते हैं इसकी जगह। cos b की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और 0 के साथ अगर हम किसी का ही मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 2a अगर मैं इसके साथ c लिख दूं और cos b कर दूं, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत। क्यों?
जीरो के साथ मैंने सी का मल्टीप्लाई कर दिया तो भी आंसर तो जीरो ही आएगा। क्यों किया, हमको लाना क्या था, बी उसके ए स्क्वायर 2a तो आ गया था, सी इंटू कॉस भी नहीं आ रहा था, तो जीरो को तो कॉस 90 लिख सकते, 90 को बी लिख सकते क्योंकि बी भी 90, और सी जीरो में एक बंदे का आंसर जीरो आ रहा है, एक बंदे का जीरो इंटू सी आ रहा है, कोई फर्क नहीं यार। तो 90 वाला थोड़ा अलग से लोग मानते, इसलिए हमने तीनों तरीके से दिखा दिया इसको, तीनों तरीके से कोसाइन वाले को। अब फाइनली हम बोल सकते हैं कि ये हर ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, जय हिंद, एंजॉय द लाइफ।